तो करें फिर स्टार्ट। तो जो अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि हमारे देश में क्या है कि आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते, सबसे ज़्यादा लूटा ही उन लोगों को जाता है। जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा लूटा गया है तक। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे जो उदाहरण है हमारे बेटा, वो कौन कौन सी हैं। जैसे आपने देखा होगा एक श्रद्धा चिटफंड स्कैम हुआ, ठीक है, श्रद्धा चिटफंड स्कैम हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, सहारा वाला केस हुआ, ठीक है। फिर हम देखा होगा पर्ल ग्रुप का भी यही केस हुआ, पर्ल ग्रुप का भी यही केस हुआ। उसका रीजन क्या था? रीजन बेटा यही था कि लोगों ने पैसा लगाया, बट पैसे को कैसे लगाया जाए, किस प्रकार से उसे कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इसके ऊपर कोई प्रॉपर रेगुलेशन था ही नहीं। तो यानी सिस्टम क्या था कि अनरेगुलेटेड सिस्टम था। ये सभी स्कीम क्या थी, अनरेगुलेटेड स्कीम्स थी। और कोई रेगुलेशन ना होने के कारण क्या था, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो बहुत सारे जो हमारे देश के जो अच्छे अच्छे वकील हैं, लाइक प्रशांत भूषण, तो वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने दरखास्त की कि देखिए सेबी जो है इन चीज़ों को कंट्रोल कर ही नहीं रहा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल कर ही नहीं रहा। तो जो ये स्कीम्स थी, जो क्या थी, अनरेगुलेटेड स्कीम्स, जिसे बोलते हैं कि आपने सुना होगा पोंजी स्कीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोंजी स्कीम्स से बोलते हैं पोंजी स्कीम्स। पोंजी स्कीम्स क्या है? जो छोटी छोटी स्कीमें हैं, ठीक है, पैसा इकट्ठा किया जाता है लोगों से, और आगे क्या है कि कह के कि हाँ इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा, कोई प्रोड्यूस में, प्रॉपर्टी में जो प्रॉफिट होगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और मैं बता रहा हूँ कि इसके ऊपर कुछ रेगुलेशन नहीं था। रेगुलेशन ना होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? पोंजी स्कीम्स। अब सेबी भी क्या है कि इतनी सारी स्कीमें थी, इसको रेगुलेट करने से झिझक रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सेबी को कि हाँ भी इस पे प्रॉपर रेगुलेशन बना के इसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो पहले क्या था कि कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि कौन सी अमाउंट तक कौन सी स्कीम किसमें आएगी, सेबी के अंडर आएगी, बाद में कुछ कौन सी स्कीम नहीं आएगी। तो बाद में क्या है कि CIS जो रेगुलेशंस हैं, इसे बदलाव लेके ये किया गया कि 100 करोड़ से ऊपर वाली जो स्कीम्स हैं वो सारी किसमें आ जाएंगी, सेबी के अंडर आ जाएंगी, CIS में आ जाएंगी। अब देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी आपको, सेबी के अंडर जो कुल मिला के जो स्कीम्स कवर होती हैं वो कौन सी हैं। पहले क्या है, सेबी की रेगुलेशंस है, सेबी AIF रेगुलेशन। ये क्या है? सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशंस है। और दूसरा क्या है बेटा? सेबी CIS रेगुलेशंस, ठीक है। और थर्ड क्या है? सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। देखो तीनों में फर्क क्या है। पहला जो है वो तो है AIF। AIF क्या होता है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। AIF में क्या है? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। और सेकंड में क्या है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और थर्ड क्या है बेटा? लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स। देखो तीनों में फर्क क्या है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है ना, ये प्राइवेटली पूल्ड फंड्स हैं। ये क्या है बेटा? प्राइवेटली पूल्ड फंड्स। ये बड़े बड़े अमीर लोगों के फंड्स हैं। और जो CIS है ये पब्लिकली पूल्ड फंड्स है। और जो म्यूचुअल फंड है ये भी क्या है? पब्लिकली पूल्ड फंड्स है। अब देखिए AIF में क्या है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में क्या है, इसमें कुल मिला के 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट कैटेगरी है AIF की, जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है आपके जो सोशल फंड्स हैं, ठीक है। सोशल फंड्स हैं या इंफ्रा फंड्स हैं, ये डिस्कस किया भी गया है एक अलग चैप्टर में, ठीक है। सोशल फंड्स हैं, इंफ्रा फंड्स हैं, ये SME फंड है, ठीक है, जो यानी कि समाज के लिए जरूरी है। जैसे वेंचर कैपिटल फंड भी आ गया इसमें। तो जो क्या है कि समाज के लिए जरूरी है,
वो क्या है कि जैसे एसएमई फंड है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फंड हो गया, सोशल फंड हो गया, इंफ्रा फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए फंड हो गया, ठीक है। वेंचर कैपिटल फंड है कि देश में जो यूथ है जो कुछ करना चाहता है, ठीक है, जो वेंचर कुछ करना चाहता है, नए आइडियाज है उसके पास, उसके लिए क्या है, एक वेंचर कैपिटल फंड हो गया। ये हो गया कैटेगरी 1 वाला। कैटेगरी 2 में आता था बेटा डेट फंड एंड यूजुअली इक्विटी फंड। क्या है, डेट फंड आ गया और मेनली इक्विटी फंड आ गया। और 3 में जो आता था, ये आता है हमारा जो आपका हेज फंड्स हो गए, ठीक है। मेनली क्या आता है इसमें, हेज फंड्स, जो क्या करते हैं, एक रिस्क की जो ट्रेडिंग करते हैं, लाइक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। ठीक है, ये तो थे प्राइवेटली पूल्ड फंड्स, जहां पे क्या है कि कुछ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल जो है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो पैसा लगाते हैं, और जो पैसा है वो कहाँ यूज किया जाता है, इन एआईएफ में यूज किया जाता है। वेंचर जो चलाते हैं लोग, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ये 3 क्या है, एआईएफ के फंड है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो प्राइवेट फंड्स हैं। और जो सीआईएस है, सीआईएस क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, एक स्कीम है ये, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसमें जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो क्या है, पब्लिकली पूल्ड फंड्स है। क्या बेटा, पब्लिकली पूल्ड फंड्स, यानी कि जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो जनता से इकट्ठा किया जाता है, उसको आगे लगा जाता है, किसी प्रॉपर्टी में लगा दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी में हो गया, प्रोड्यूस में हो गया, या किसी अन्य एसेट में, और एनी अदर एसेट्स, एनी अदर एसेट। अब जो ये लगाया जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी में, प्रोड्यूस में, या किसी अन्य एसेट में, इसमें से जो भी रिटर्न आएगी, ठीक है, और रिटर्न क्या है, वो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो जो सीआईएस के क्या हैं, इन्वेस्टर्स हैं, रिटर्न उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एज पर देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एज पर द शेयर इन द इन्वेस्टमेंट, क्या है कि जो इन्वेस्टर में वो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये तो आता है सीआईएस में। बट ये क्या है कि सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा नहीं लगाते। सीआईएस स्कीम में क्या है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया जाता, बट जो म्यूचुअल फंड है उसे पैसा ही कहाँ लगाना होता है, स्टॉक मार्केट में। डेट फंड, इक्विटी फंड आपने सुना होगा, और हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। तो जो डेट फंड है, इक्विटी फंड है, जो पैसा कहाँ लगाते हैं, पैसा लगाया कहाँ जाता है, जो स्टॉक मार्केट में, दैट इज कॉल्ड हमारा म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो सीआईएस और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? सीआईएस में पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया जा रहा, बट पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, किसी प्रॉपर्टीज में लगाया जा रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में लगाया जा रहा है, प्रोड्यूस में लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही क्या है कि एक स्कीम, मान लीजिए एक स्कीम आई सहारा वालों की, उन्होंने ये बोला कि हम जो पैसा है आपका कहाँ लगाएंगे, प्रॉपर्टीज में लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में लगाएंगे, और जो भी इस प्रॉपर्टी से रिटर्न होगी, ठीक है, या फिर क्या है कि या प्रॉपर्टी में क्या है आपको जो रिटर्न होगी वो आपको देंगे, या फिर क्या है कि जो इतनी भी प्रॉपर्टीज हम एक्वायर करेंगे उसमें से 100 गज का प्लॉट आपको देंगे। आपने क्या करना, 100 रुपये पर डे में हमें 4 साल तक देने हैं। तो ये क्या है कि जो रिटर्न दी जा रही है, शेयर इन द प्रॉपर्टी है, शेयर इन द प्रॉफिट है, या शेयर इन द प्रोड्यूस है, दिया जा रहा है, ये क्या है, सीआईएस है। अब देखिए ये सारा चक्कर पड़ा कहाँ से, इतने लोग गिरफ्तार हुए, इतने जो स्कीम्स थी, लाइक इसको बोलते हैं पोंजी स्कीम्स। इन लोगों ने क्या किया, पैसा लोगों से इकट्ठा तो कर लिया, प्रॉपर्टीज में लगा भी लिया, बट दे वर अनेबल टू रिटर्न देयर फंड्स। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये जो स्कीमें थी ये किसमें कवर हो चुकी थी, सेबी में। क्यों? जो सीआईएस स्कीम है बेटा, ये सेबी के रेगुलेशंस के अंडर कवर होती है, सेबी सीआईएस रेगुलेशंस में कवर होती है, और इसको क्या है कि लिस्ट करवाना होता है। तो जितनी भी ये स्कीमें आई, स्कीम तो लेके आ गए और लोगों से पैसा भी इकट्ठा करते रहे, बट इन्होंने किसी भी स्कीम को आगे जाके सेबी के पास रजिस्टर नहीं करवाया और लिस्ट भी नहीं करवाया। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि ऐसी सीआईएस की जो स्कीम है केवल एक पब्लिक कंपनी ला सकती है, और पब्लिक कंपनी इसके यूनिट्स इश्यू करती है जो लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, और ये यूनिट्स जो होते हैं वो लिस्ट होते हैं ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बट पैसा सबने इकट्ठा किया, बट उसको रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं करवाया सेबी के पास। इसलिए सेबी को इन सब के खिलाफ क्या है, कार्रवाई करनी पड़ी, गिरफ्तार करना पड़ा सब बंदों को, और स्कीमें सब बंद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटेड स्कीम थी, बट इसको क्या था कि प्रॉपर्ली रेगुलेशंस को अप्लाई किया ही नहीं गया, रेगुलेशन को फॉलो किया ही नहीं गया। ठीक है, तो ऐसी स्कीम में जो बाजार में क्या है
कि अनरेगुलेटेड चल रही हैं, जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन लग नहीं रहे, जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन लग ही नहीं रहे थे, तो उनको क्या है कि किस दायरे में लाया गया, CIS के दायरे में लाया गया। बट मैं बता रहा हूं कि जो 100 करोड़ से ऊपर वाली स्कीम है, 100 करोड़ से ऊपर वाली स्कीम है, वही केवल किस में आती है, CIS रेगुलेशन में आती है, उससे नीचे वाली स्कीम रेगुलेशन में नहीं आती। ठीक है, तो पोंजी स्कीम जो थी, जो बिना रुके, बिना डरे, बेखौफ गलत ढंग से लोगों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा था, उन सब चीजों को रोकने के लिए क्या है कि ये स्कीम का उदय हुआ, ये स्कीम लाई गई। और मैं फिर बता रहा हूं कि 100 करोड़ से ऊपर वाली स्कीम इसमें आती हैं। चलिए बेटा अब चलते हैं। चैप्टर काफी इजी है और छोटा सा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे ज्यादा लंबा समय ना लिया जाए इस टॉपिक के ऊपर। तो पहले इंट्रोडक्शन। तो कहते हैं कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या चीज है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। और मैं इसको शॉर्ट में CIS बोलूंगा। ठीक है, दो ही चीजें, CIS और जो स्कीम को रेगुलेट करेंगे, चलाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, CIMC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, CIS तो क्या हो गया, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और एक ट्रस्ट बनाई जाएगी जो उसको चलाएगी, उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो CIS इज ए ट्रस्ट बेस्ड स्कीम। सबसे पहले क्या है, ट्रस्ट बेस्ड स्कीम है, ट्रस्ट बेस्ड स्कीम है दैट कंप्राइजेज ए पूल ऑफ एसेट्स। ठीक है, पूल ऑफ एसेट्स दैट आर मैनेज बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम मैनेजर, जो मैंने बताया क्या है, CIMC है, CIMC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, उनके आगे मैनेजर्स हैं, वो उसको मैनेज करते हैं। एंड इट इज गवर्न्ड बाय द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन गिवन बाय SEBI। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भी कहते हैं कि देखिए CIS का जो मतलब है वो तो था एक जनरल मीनिंग था, अब जो उसका मतलब है, डेफिनेशन है, एज पर द SEBI एक्ट, SEBI एक्ट यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत जो उसकी डेफिनेशन है वो क्या है, सेक्शन 11AA इसको डिफाइन करता है SEBI का। क्या बोलते हैं, एनी स्कीम और अरेंजमेंट which satisfies the conditions referred to in subsection 2 or subsection 2A shall be CIS। जो subsection 2 और subsection 2A को क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसे ही क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। Provided that any pooling of funds under any scheme or arrangement which is not registered with the SEBI or is not covered under subsection 3 involving a corpus amount of ₹100 crore or more shall be deemed to be a collective इन्वेस्टमेंट स्कीम। कहते हैं ऐसी कोई भी स्कीम जो क्या बोलते हैं, विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद द SEBI, कोई भी ऐसी पूल ऑफ फंड्स, कोई भी ऐसी स्कीम जो क्या है कि SEBI के पास रजिस्टर्ड नहीं है और इज नॉट कवर्ड अंडर सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 हम पढ़ेंगे, सबसेक्शन 3 क्या है बेटा, एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस है जिसको कहते हैं कि CIS नहीं मानते। ठीक है, कोई भी ऐसी स्कीम जो चल रही थी और 100 करोड़ से ऊपर उसका फंड है, 100 करोड़ उससे ज्यादा का उसका कॉर्पस है, फंड है, तो वो किस में आ जाएगा, CIS में कवर हो जाएगा। बट ध्यान ये देना पड़ेगा कि कॉर्पस बेशक 100 करोड़ है उससे ज्यादा है, बट वो सबसेक्शन 3 में कवर ना होता हो। सबसेक्शन 3 किस चीज का, एक्सेप्शंस का है, जो क्या है कि जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, डिपॉजिट्स हो गए कंपनियों के तहत, ठीक है, ये क्या है कि इसमें नहीं आते CIS में। तो आगे चलते हैं कि सबसेक्शन 2 जो कंडीशंस पूरी करनी है वो क्या है, एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन अंडर विच कॉन्ट्रीब्यूशंस और पेमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस और payments made by investors by whatever name called are pooled। contribution किया है या कोई पेमेंट की है, किसने, इन्वेस्टर ने, contributions और payments made by investors by whatever name called are pooled and utilized for the purposes of scheme or arrangement। और क्या है कि जो contributions हैं या payments हैं are made to such scheme or arrangement by the investors with a view to receive profit, income, produce or property whether movable or immovable from such scheme or arrangement। लास्ट में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी, contribution or investment forming part of scheme or arrangement whether identifiable or not is managed on behalf of investors। Last, investors do not have day-to-day control over the management and operations of the scheme or arrangement। ठीक है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, जो निवेशक है वो क्या है, निवेशक जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना, कुछ कंट्रीब्यूशन है उसका, पेमेंट्स है, और दे किसके लिए दे, स्कीम के लिए। ठीक है, और स्कीम का पैसा किस में लगाया जा रहा है,
किसी प्रॉपर्टी में, प्रोड्यूस में, ठीक है, और एसेट में। और ये जो स्कीम है ये मैनेज की जा रही है, ये क्या है बेटा, मैनेज की जा रही है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। और जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है उसका मकसद क्या है, टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट प्रोड्यूस ऑन प्रॉपर्टी। और इन्वेस्टर का क्या है कि डे टू डे अफेयर्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो पहले क्या है कि एक पूल ऑफ फंड्स है जिसमें इन्वेस्टर पैसा लगाता है, पेमेंट करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, और इस पेमेंट या कंट्रीब्यूशन को आगे इन्वेस्ट किया जाता है प्रॉपर्टी में, प्रोड्यूस में, किसी एसेट में। और इन्वेस्टर का मकसद क्या है, टू पार्टिसिपेट इन सच प्रोड्यूस प्रॉपर्टी और एसेट। और लास्ट में क्या है कि जो ये स्कीम है मैनेज की जाती है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर का डे टू डे अफेयर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। दैट इज कॉल्ड CIS। और कहते हैं कि सबसेक्शन 2A, एनी स्कीम और अरेंजमेंट मेड और ऑफर्ड बाय एनी पर्सन satisfying the conditions as may be specified in accordance with the regulations made under this act। तो हम CIS रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, इस रेगुलेशन के तहत जो स्कीम लॉन्च की गई है वो भी क्या है, CIS है। CIS रेगुलेशन में जो स्कीम लॉन्च की गई है वो भी क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। फिर कहते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2A। 2 और 2A में जो भी लिखा गया है, 2 और 2A क्या था, 2 में था भी हाँ भी ये स्कीम क्या है, CIS है, और 2A में क्या था, जो इस रेगुलेशन के तहत है स्कीम वो क्या है, वो तो CIS है ही है। फिर कहते हैं कौन कौन सी स्कीमें CIS में नहीं आती। पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो पैसा इकट्ठा करती है अपने मेंबर से, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से जो पैसा इकट्ठा करती है वो CIS में नहीं आता, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्कीम में वो नहीं आता। मेड और ऑफर्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 or society being society registered or deemed to be registered under any law relating to cooperative society for the time being in force in any state। तो जो देश का एक कानून है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 उसके तहत रजिस्टर्ड है, या किसी भी स्टेट में जो सोसाइटी का जो कानून बना हुआ है उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन हो रखी है किसी सोसाइटी की, तो सोसाइटी जो पैसा इकट्ठा करेगी मेंबर से उसे क्या है कि CIS की स्कीम नहीं माना जाएगा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं माना जाएगा। और कहते हैं कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो क्या है बेटा, NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं उसे भी क्या है, CIS नहीं माना जाता। अंडर विच deposits are accepted by non-banking financial companies as defined in clause F of section 45I of RBI Act 1934 being a contract of insurance to which the Insurance Act 1938 applies। ठीक है, NBFC एक्ट के तहत एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, उसे क्या है कि नहीं माना जाता CIS। बढ़िया कि NBFC जो है रजिस्टर्ड किसके अंडर हुई है, अंडर द RBI एक्ट हुई है, ठीक है। और बीइंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है NBFC, और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या ये पैसा रिसीव कर रही है, यानी इसको कहते हैं कि प्रीमियम रिसीव कर रही है। प्रोवाइडिंग फॉर एनी स्कीम, पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है, तो कोई भी स्कीम है, पेंशन स्कीम है, कोई इंश्योरेंस स्कीम है, जो क्या है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत क्या है कि पैसा रेज किया गया है स्कीम में, तो वो भी क्या है इसमें नहीं आता, CIS में नहीं आता। या फिर क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले जो एक्ट आया है 1956 का लॉ था, उसमें जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किए जाएंगे अंडर कंपनी लॉ, तो उसे क्या है कि CIS नहीं माना जाएगा। और डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय कंपनी डिक्लेयर्ड एज ए निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर सेक्शन 620A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। अब तो क्या आ गया बेटा, यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, बट रेगुलेशन अभी तक वैसे ही लिखे हुए इन लोगों ने। तो निधि है, ठीक है, निधि कंपनी या कोई म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी जो पैसा इकट्ठा करती है मेंबर से, तो वो भी क्या है CIS में नहीं माना जाता। और जो चिट बिजनेस की कंपनीज हैं, चिट फंड है, जो कंपनीज क्या है, चिट कंपनीज हैं, तो चिट फंड एक्ट 1982 में कवर है, वो पैसा जो कलेक्ट करती हैं अंडर चिट बिजनेस, वो भी क्या है CIS रेगुलेशन में नहीं आता। और क्या है कि जो म्यूचुअल फंड जो है, जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, यूनिट्स इशू करते हैं, यूनिट्स अलॉट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी CIS नहीं कहलाएंगे। सच अदर स्कीम और अरेंजमेंट विच सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द कंसल्टेशन विद द सेबी नोटिफाई शैल नॉट बी ए CIS। तो कुल मिला के बेटा देखो कि CIS में क्या क्या नहीं आया। देखिए
एक सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो नहीं आएगी जो पैसा इकट्ठा करती है, डिपॉजिट लेगी, ठीक है, वो नहीं आएगी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, या फिर क्या है कि कोई स्टेट का जो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ है उसके तहत रजिस्टर्ड है फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो वो डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करेगी वो क्या है, सीआईएस में नहीं आएगा। उसके अलावा क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये जो पैसा इकट्ठा करेंगे और यूनिट्स अलॉट करेंगे, ये भी क्या है कि सीएस रेगुलेशन में नहीं आता। और जो कंपनीज हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, अपने मेंबर से या पब्लिक से, ठीक है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो भी क्या है कि सीएस में नहीं आएगा। ठीक है, और जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो क्या हैं रजिस्टर्ड है, किसके पास है, आरबीआई के पास। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत क्या है, रजिस्टर्ड है जो। और जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो लोगों से क्या है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, यानी प्रीमियम टाइप, उसे भी क्या है सीएस में कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा क्या है, सेबी जो है गवर्नमेंट, सेबी जो है इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई डिक्लेयर कर सकता है कि कौन कौन सी स्कीम क्या है सीएस में नहीं आएंगी। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है, कोई भी ऐसी स्कीम जो पेंशन स्कीम है या प्रोविडेंट फंड स्कीम है, जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत जो पेंशन फंड स्कीम है, ठीक है, पेंशन स्कीम है या प्रोविडेंट फंड स्कीम है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड स्कीम है या पेंशन स्कीम है, वो भी क्या है सीएस में नहीं आती। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे। तो एक चीज़ तो